आपके पार्टनर को जानते हैं, इस समय कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी पता चली हैं जहां पर ये इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वो जानते हैं जिस तरीके से आप उन्हें चेज किया करते थे ना, उन्हें स्टॉक करना, कहीं ना कहीं से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न अब आपके पार्टनर शुरू होता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना पॉजिटिव नेचर, जहां पे इनसिक्योरिटीज मन में बहुत ज्यादा रहती हैं। देखो, आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट एक बार नहीं कई बार हुआ है, लेकिन जो ये वाला डिटैचमेंट हुआ है ना, ये सबसे लंबा डिटैचमेंट गया है। और कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट ने कहीं बार इस बार आपके पार्टनर को जाना एक एक दूरी फील कराई है कि हम दोनों के बीच में गैप होता जा रहा है। अब तक आपके पार्टनर को भी ऐसा डिस्टेंस फील नहीं हुआ था, क्योंकि उनको पता था गलती कैसी भी हो, किसी की भी हो, लेकिन आप अपने हमेशा अपने आप से आकर रिश्ते को आप संजो लेते थे, समेट लेते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है, जहां पर आपने अपनी मन की सुनी, अपने दिल की सुनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जानते क्या दिखाई दे रहा है कि आपको कोई भड़का रहा है उसके खिलाफ। कोई है जो आपको उससे अलग करना चाहता है, कोई है जो आप उसकी बातों में आकर उससे अलग हो रहे हो। यहाँ पर इसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि जो उसने गलत किया हो उसका पछतावा करके सॉरी बोल दे, लेकिन नहीं, इस बार आप अपने आप क्यों नहीं आए, इस बार दोबारा से क्यों नहीं झुके, क्यों सॉरी फील नहीं करे जो गलती आपने नहीं करी है। क्योंकि इसको हैबिट पड़ चुकी है आपको मुझे नीचे झुकाने की, आपके मुंह से सॉरी बुलवाने की, जबकि इसने आज तक कभी सॉरी नहीं बोला। आपको गलती एक ने 1000 करी है इसने। अगर 10 गलतियां हैं ना, 10 में से 9 इसकी हैं, एक तुम्हारी है। उसको जानते क्या बर्दाश्त नहीं है कि आप इसके सामने अपने मुंह खोलो, कि अपने मुंह से कुछ बातें बोलो, इसे इसको नीचे दिखाओ, इसके मुंह पे इसी की बातें मारो, इसको ये बर्दाश्त नहीं है। और लेकिन जब जब आपने चीज की कोशिश करी है ना, इसने तेज आवाज करके, डांट फटकार कर, कुछ भी ऐसे करके, या आपको कोई भी धमकी देकर आपसे डिटैच हुआ ही है, आपके मन में डर पैदा करने के लिए कि मैं ऐसा है तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ रिश्ते में। ये बार बार ऐसे बोलता है। लेकिन इस बार जो आपने बिना बोले जो डिसीजन लिए ना अपने लिए से, अपने लाइफ के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए, जहां पे आपने खुद अपने मन में ठान लिया है इस बार मैं अपने आप से नहीं जाऊंगी। और वही चीज करने का आपके पार्टनर को दिखाई दे चुकी है कि कोई है जो इसको भड़का रहा है। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो, उसमें आप अपने बारे में हर चीज शेयर कर दो उसको, और आपके पार्टनर को उस बंदे के बारे में, बंदे के बारे में पता हो जो आपके सबसे नजदीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीज ऐसी जहां पर उसके मन में इनसिक्योरिटी आ चुकी है कि कोई ना कोई उसके मन में जहर बोल रही है, अपने आप से नहीं आ रही है, और रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं कर रही है, मूव ऑन तो नहीं कर चुकी है। आपको स्पाई करना, आपके बारे में लोगों से पूछना, आपका पीछा करना, आपको स्टॉक करना, हर चीज चालू है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कई बार आपने देखा होगा, ये मिक्स सिग्नल देता है आपको कई बार, जहां पे आपके सामने कोई ऐसा दाना फेंकेगा, कुछ चीज ऐसी जहां पर उसको लगेगा ये अपने आप आएगी। अब तो आपके सामने जान के किसी और से बातें करना, आपके सामने जान के अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा दिखाना कि मैं तो बहुत खुश, आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे तेरी याद ही नहीं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे क्या दिखा रहे हो, आई डोंट केयर। आप उसे इग्नोर करके निकल रहे हो। ये इग्नोरेंस आपने आज तक दिया ही नहीं, और यही इग्नोरेंस उसको तोड़ता दिखाई दे रहा है इस समय। 7वें कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जितना ये इस चीज के बारे में सोचता रहेगा ना, उतना ही इसके मन में एक एंजाइटी क्रिएट होती रहेगी। इस समय यस, इसके लाइफ में एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां पे हर पल इस रिश्ते के बारे में सोचते रहना, बार बार उसके मन में नेगेटिव ख्याल आना, यार वो उसे भड़का रहा होगा, यार वो उसे भड़का रही होगी, उसने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। वहां पे अपनी गलती नहीं मानेगा, गलती इसने करी है, जबकि हमेशा गलती इसकी होती थी और आप हमेशा हमेशा झुक जाते थे। लेकिन इस बार जब आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया ना, तो यहाँ पे अपने ऊपर इल्जाम ना है, जो दूसरे को इल्जाम लगा रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो भड़का रहा है या वो भड़का रही है इसे, ये लोग मुझसे दूर इससे करना चाहते हैं, इसके दिमाग में जहर घोला जा रहा है मेरे लिए। लेकिन इसको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही। इसका हाल शुरू से ऐसा रहा है कि रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए। ये अभी भी आपके सामने एटीट्यूड दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे मतलब नहीं तुम्हारे, तुम आओ ना आओ, आई डोंट केयर। लेकिन इंटरनली जब इंसान कहीं पर रात को सोता है ना, तो पुरानी वजह बातें सारी फ्लैशबैक सामने आता है, तो फ्लैशबैक में सब चीजें रिकॉल हो रही हैं, जहां पर ये डे बाय डे टूट रहा है कुछ चीजों को लेकर कि नहीं यार जानी नहीं चाहिए। क्योंकि उसको ये पता है कि जो फीलिंग, जो प्यार, जो केमिस्ट्री, जो वाइब्स आपसे मैचअप हुई, वो कहीं नहीं होगी उसकी। असल में एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो सीधी नेल होती, नेल कील जो दीवार में ठोकते हैं, सीधी कील को हमेशा दुनिया ठोकती है, अब कील थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए ना, उसे कोई नहीं ठोक पाता। और इस बार आप थोड़े टेढ़े ही हो गए हो, इसलिए इसका बस नहीं चल रहा आपके ऊपर। देखो, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि मेरे साथ रिश्ते में आ, लेकिन यहाँ चलनी आपके मन की है, और अभी तक आप इसके मन की सुन रहे थे, अपने मन की चला नहीं रहे थे। जब से आपने अपने मन की सुननी शुरू करी है,
तो कहीं ना कहीं इसके मन में इनसिक्योरिटी शुरू हो चुकी है। और मैं फिर बोल रहा हूं, साइलेंस ट्रीटमेंट एक सबसे किलिंग ट्रीटमेंट है जो अच्छे अच्छे की ईगो तोड़ देता है। और इस बार आपका जो साइलेंस ट्रीटमेंट आपने दिया है ना, ये इसकी ईगो को मेल्ट कर रहा है डे बाय डे। इसको ये दिखाई देना शुरू किया हर दिन आप इससे एक एक कदम दूर जा रहे हो और वो यही चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देखते हैं आगे कार्ड्स के थ्रू कि आखिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या ये अपने आप से आएगा, क्योंकि आपने इसको अपना एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना रखा था। आप इस रिश्ते में घुसे इसलिए थे कि आपने मन में ठान लिया था अभी मेरा आखिरी प्यार है। देखो पहला दूसरा तीसरा दुनिया बनती है, लेकिन प्यार वो जो आखिरी हो, उसके बाद किसी से प्यार करने की जरूरत ही ना पड़े, किसी से प्यार ही ना हो, और आपने इसी फॉर्म में इसको प्यार दिया था अपना आखिरी प्यार समझ के। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या इसका भी आप आखिरी प्यार हो, जहां पे इसके बाद आपके अलावा ये किसी और से जुड़ेगा नहीं, सिर्फ आप ही के पास वापस आएगा और लाइफ टाइम साथ देगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और वह कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। मेरे कैरेक्टर पे मत जाया करो, था थी पे मत जाओ, सिर्फ एक ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ रीडिंग सुनो। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए सुनो, अगर आप फीमेल है तो मेल के लिए सुनो, ठीक है। इसलिए ये मत वो आप नीचे कमेंट में लोग लिखते हैं सर आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए बना रहे हो, नहीं, ये आपके लिए भी है। था थी पे फोकस मत करो, सिर्फ पूरी स्टोरी सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, पूरे कार्ड की मीनिंग सुनो वो बोल क्या रहा हूँ। अगर वो चीज आपसे मैचअप हो रही है, यस ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और हाँ, रीडिंग में कुछ आपको डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसे पर्सनल रीडिंग बोला जाता है, क्योंकि ये जनरल है। इट्स नॉट नेसेसरी पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके अपना सेशन आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। आखिर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है, क्या ये आपका आखिरी प्यार है, क्या उसका आप आखिरी प्यार हो। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है कि हाँ, इस समय जो डिटैचमेंट पीरियड आया है, डिटैचमेंट पीरियड ने आपके पार्टनर के सामने एक रियलिटी चेक लगा खड़ा कर दिया है। जितना इसने इजी सोचा था ना, या आपके सामने बोलता था ना कि मेरे को तो तेरे जैसे 36 मिल जाएंगी, अरे लेनी भी मेरी जैसी ही है। आप देखो ना, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हर जगह में आपको ढूंढता है ये, उसकी बातें पकड़ा करो, क्या बोलता क्या है वो। ये इंसान कुछ मर्जी कर ले, कैसे मर्जी कर ले, लेकिन जो एक वाइब्स उसकी आपसे मैचअप हुई है ना, उसको कहीं मैचअप होएगी ही नहीं। और रियलिटी चेक इसके सामने आ चुका है। जितना आसान सोचा था उसकी उतनी मुश्किल इसके सामने आ रही है इस समय। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ चीजें को रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, गलतियां मुझसे हुई हैं। क्योंकि जो बिहेवियर, जो आपने चेंजिंग बिहेवियर इसको दिया है ना इस बार, ये चेंजिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं इसको इंटरनली तोड़ रहा है। बार बार कुछ चीजों के बारे में आपके बारे में सोचते रहना। कुछ चीजें जब होता है ना, इंसान कहीं पर रात को सो रहा है, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है, तो अचानक से थॉट आ गया, अरे देखो सही ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। और गलती से अगर आप इसे ऑनलाइन दिख गए, इसकी रातों की नींद उड़ गई। हाँ, जब इसके ऑनलाइन अगर दिख गए आधी रात को आप, तो उसका सब सीआईडी वाला दिमाग चालू हो जाता है। प्रोफाइल के हर एक इंसान की प्रोफाइल में घुस जाएगा कि कौन आपके साथ ऑनलाइन है सेम मोमेंट, और जानते फिर डेली ट्रैक करेगा। रोज तुम इस टाइम ऑनलाइन है तो रोज वो सेम ऑनलाइन आता है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाना, यार ये उससे बात कर रही है, वो भी इस समय ऑनलाइन आ रहा है, वो भी उस समय ऑनलाइन आ रही है। तो मतलब कि अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बनाना कि यार ये किसी के बहकावे में आ रही है और कोई इसे भड़का रहा है मेरे खिलाफ, इसलिए नहीं आ रही। मन में मतलब कि 10 सवाल पूछना, तो 10 का 10 का अपने आप में नेगेटिव जवाब देना, और उसके लिए जानते हो उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। और वो एंजाइटी ऐसी जो उसको वापस खींच के लेके आना चाहती है आपके साथ, जहां पर कुछ चीज ऐसी जहां पर आपके पास आकर बात करना चाहता है खुद से, क्योंकि इसके मन में 100 सवाल खड़े हो चुके हैं। आपका चेंजिंग बिहेवियर, जानते साइलेंस जो होता है ना, साइलेंस ट्रीटमेंट इसको इंटरनली किल कर रहा है। और वही चीज दिखाई दे रही है जहां पर इंसान चाह कर भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, और वही चीज कहने की उसको तोड़ रही है इंटरनली। साथ में काट के निकले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि अपनी जंग में हार जाना। इस समय जितना एटीट्यूड ईगो में रहा था ना, सब एटीट्यूड सब ईगो डाउन पड़ता दिखाई दे रहा है। और वो एटीट्यूड ईगो इस तरह डाउन हो रहा है जहां पर नहीं रह पा रहा है ये। इसको सिर्फ जानते समय क्या चाहिए, मुझे एक बार बात करनी है। हाउ डेयर शी, ये इसने ये कर कैसे सकती है, ये किसी और से कैसे बात कर सकती है, ये किसी और के बहकावे में कैसे आ सकती है, ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में काटेंगे निकले टावर, जो झटका ये आपको देकर गया था ना इस बार, वो झटका आपने इसको बिना बोले दे दिया। और वो झटका ऐसा है जो ये झटका झेल नहीं पा रहा है।
जहां पर उसके जानते इसकी वीकनेस क्या, जिसकी वीकनेस सिर्फ एक थी कि आप किसी और से जुड़ नहीं सकते हो, और वही चीज कहने के इसको इंटरनली तोड़ी जा रही है। ये किसी और से जुड़ कैसे गई, किसी और के बहकावे में क्यों आ रही है? क्योंकि आप जानते हैं आपका पेशेंस लेवल कितना था। हद मार के 2 दिन 4 दिन 6 दिन, बस 3-4 महीने हो गए हैं जहां पे आपने इसकी शक्ल नहीं देखी है, और ना ही आपने इसको अपनी शक्ल दिखाई। आप इसके सामने ऐसे आ चुके जैसे आप इसकी लाइफ में कोई कभी थे ही नहीं। इतने सालों का रिश्ता आपने ऐसे हटा दिया दिमाग से, आई डोंट केयर। भले आप अलग से बैठ कर रोते हो, लेकिन आपने इसको ऐसे दिखा रखा है, आई डोंट केयर, मुझे तो चाहिए ही नहीं। और ये झटका ये झेल नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला है, किंग ऑफ वैंड्स। आपके सामने अपनी पर्सनालिटी ऐसे दिखा रहे जैसे इसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वैंड्स क्या दिखाता है, इमोशंस को, जहां पे डे बाय डे आपको लेके डे बाय डे कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना। सामने दिखाएगा ईगो एटीट्यूड, लेकिन इंटरनली उतना ही रो रहा है ये, क्योंकि खोना तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। साथ में कार्ड क्या निकला है, एस ऑफ वैंड्स। ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपने जो पाया है वो आपको मिलेगा, गया नहीं है। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके इस रिश्ते के ऊपर। ईश्वर उसको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा करेगा जहां पे उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा आपके पास आने के अलावा, और वो चीज होगी, और इसी जुलाई मंथ में होगी, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है आपका टेम्परेंस। ईश्वर भी आपको क्या बोल रहा है, हैव सम पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी जो किस्मत में चीज लिखी है ना, कोई छीन नहीं सकता उसे। कुछ मर्जी हो जाए, कैसे मर्जी हो जाए, वो आपके पास आनी है हर हाल में, और आपके पार्टनर को वापस आना है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये आना है, ये निश्चित है। बस आपको यहाँ से किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, स्टेइंग टुगेदर फॉर एवर, शादी, बच्चे, एक साथ खुशी से रहना। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें आपको उसी फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में आप चाहते हो, लेकिन सब्र करना है। और हाँ, जिस पैटर्न पे चल रहे हो ना, साइलेंस ट्रीटमेंट देके सेम ट्रीटमेंट में चलते रहो। ये इंसान इसी ट्रीटमेंट में गिरेगा, इसी ट्रीटमेंट वापस आपके पास आएगा, लेकिन आपको अपने आप से नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना। गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहो, अपनी लाइफ की तरफ फोकस करते रहो, ये अपने आप तुम्हारे पास आ जाए, गारंटी दे रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।